वेलकम टू शार्प मार्केट। यहाँ सिर्फ पैसा ही नहीं और बहुत कुछ है जानने को, समझने को। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ शेयर मार्केट की। आइए दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डीएमडी में, जहां हम चर्चा करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड बातों का। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शेयर मार्केट में अगर आप इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एक्टिवली हो, चाहे वो पैसिवली हो, चाहे आप ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हो या कम टाइम व्यतीत करते हो, लेकिन अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो दोस्तों इससे आपको यकीन मानिए हजारों बेनिफिट्स मिल सकते हैं। कैसे, मैं सब कुछ प्रूफ के साथ आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। आप इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि कुछ दिनों से मेरी काफ़ी तबीयत खराब थी, इसके कारण वीडियो आने में थोड़ा देर हुई, लेकिन बीच में मैं प्रेजेंटेशन वगैरह बनाता रहा, तो अब थोड़ा सा वीडियो का कंटिन्यूएशन जारी रहेगा। आइए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। और देखिए देखिए पहली जो बात है, शेयर मार्केट के माध्यम से आप क्या जान सकते हैं। सबसे पहली चीज है कंट्रीज के बारे में। देखिए, कंट्रीज का नॉलेज आपको होगा, कहाँ कहाँ पे किस तरह के मार्केट हैं, कहाँ कहाँ पे किस तरह की कंपनीज हैं। कंट्रीज के बारे में अगर आप प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं शेयर मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट भी अगर आप देखते हैं या थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी रखते हैं, तो कंट्रीज की आपको बहुत अच्छी जानकारी हो सकती है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये जो शेयर मार्केट रूपी कोर्स है, कोर्स आप इसको समझ सकते हैं या लॉन्ग टर्म लर्निंग इसको समझ सकते हैं। इससे आप आसानी से कंट्रीज के बारे में जान सकते हैं, और कंट्रीज की इंफॉर्मेशन होना आज के ज़माने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कंपनीज के बारे में। फर्स्ट हो गया कंट्रीज के बारे में, सेकंड हो गया कंपनीज के बारे में। ऑब्वियसली अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है तो कंपनीज की चर्चा तो हर जगह चलती ही रहती है। कभी किस तरह की कंपनी, कभी नई कंपनी, कभी पुरानी कंपनी, कभी कोई कंपनी, कभी किसी कंपनी का प्रोडक्ट, कभी किसी कंपनी का नया प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप कंपनीज के हर नजरिए को आप जान पाएंगे कि आखिर एक कंपनी होती क्या है। उसके बाद आता है कंपोजिशन। देखिए, कंट्रीज, कंपनी, कंपोजिशन, ट्रिपल सी। कितना आसान है ना इसको याद करना या इसको देखना। तो देखिए, कंपोजिशन में आप जान पाएंगे कितने प्रकार की कंपनीज होती हैं, क्या क्या वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, कैसे रियल लाइफ में उनका क्या इम्प्लीमेंटेशन है। इस सब चीज़ों के बारे में आप कंपोजिशन के अंदर जान पाएंगे। तो पहला हमें ज्ञान क्या मिला कि अगर हम शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो हम जान सकते हैं कंट्रीज के बारे में, कंपनीज के बारे में और कंपोजिशन के बारे में। आइए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। और देखिए, ये जो 5 चीजें हैं, ये भी आप शेयर मार्केट में अगर एक्टिवली या पैसिवली इन्वॉल्व हैं तो आप जान सकते हैं। पहली चीज क्या आती है? पहली चीज आती है मनी नॉलेज। देखिए दोस्तों, पैसा पैसा पैसा, हर कोई पैसे की बात करता है, लेकिन पैसे की एक्चुअल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं तो पैसा किस तरह से आता है, क्या जाता है, कहाँ उसका यूज होता है, किस तरह से उसका हम प्रॉपर यूज कर सकते हैं, सब कुछ आपको मनी के बारे में नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद बात आती है फाइनेंशियल नॉलेज। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और मुझे 100% ये बात सत्य भी लगती है। एक्सपेरिमेंट भी मैंने इसके द्वारा किए, इसके ऊपर किए हैं एक्सपेरिमेंट भी, कि जो एक तो होती है हमारी स्पिरिचुअल नॉलेज, एक होती है लाइफ नॉलेज। लाइफ के बारे में हमें सब कुछ पता है, कैसे क्या करना है, कैरियर नॉलेज सब कुछ पता है। लेकिन दोस्तों, जीवन में फाइनेंशियल नॉलेज बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी मैं लेटेस्ट केस एक पढ़ रहा था। देखिए, वो जो एक 5 करोड़ का इनाम मिला था, कौन बनेगा करोड़पति में, एक आदमी को। तो उसने बताया अपने इंटरव्यू में कि उसके बाद जब वो 5 करोड़ का इनाम जीता, तो उसके बाद उसकी वर्स्ट लाइफ शुरू हुई। यहाँ तक कि उसका पत्नी से ब्रेकअप, मतलब पत्नी से डाइवोर्स होने तक जा रहा था। तो ये बात ध्यान रखिए कि फाइनेंशियल नॉलेज की कमी से उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो सोचिए, जब 5 करोड़ आपको इनाम में मिल के आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक ना हो, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फाइनेंशियल नॉलेज पे जरूर ध्यान दीजिए। कैसे आपको फाइनेंस संभालना है, कैसे आपको क्या फाइनेंस में दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे उनकी बैकअप रखना है, क्या होता है फाइनेंशियल नॉलेज। इस तरह से आप सब कुछ जान पाएंगे अगर आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद बात आती है कंपनी नॉलेज। कंपनी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी के आप देखें, चारों तरफ हमारे कंपनी कंपनी है। अगर हम आप ये वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब जो कंपनी है उसके माध्यम से आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एचपी के लैपटॉप में
HP का जो कंपनी है उसने लैपटॉप प्रोवाइड करवाया, विंडोज जो बिल गेट्स साहब की कंपनी है उन्होंने विंडोज का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाया। तो हर जगह आप देखेंगे, आप जिसका चेयर पे बैठे हो, जिस बेड पे बैठे हो, वो भी एक कंपनी का होगा। आपके यहाँ टाइल्स लगे हैं, आपके यहाँ फर्श बिछी है, RCC है, सीमेंट है, सब कुछ कंपनी का खेल है कि नहीं दोस्तों? मानते हो आपकी नहीं? चारों तरफ कंपनी 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 है। तो अगर कंपनी चारों तरफ है तो उसकी नॉलेज होना भी, आपको चारों तरफा नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। तो शेयर मार्केट से आप कंपनी के नॉलेज तो आराम से ले ही सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जब आप शेयर मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं तो आपको पता है क्या क्या टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर इन डेप्थ आप एनालिसिस करते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जैसे मान लीजिए नेस्ले है जो मैगी बनाती है और बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो इन डेप्थ उसकी प्रोडक्ट की नॉलेज होगी। आप और प्रेरित होंगे कि मैं और प्रोडक्ट्स के बारे में जानूं, ताकि मैं अच्छी फंडामेंटल एनालिसिस कर पाऊं, अच्छी कंपनी में अच्छे दाम पे पैसा लगा पाऊं। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता चलता है। उसके बाद आती है इकोनॉमी नॉलेज। इकोनॉमी की नॉलेज, कहते हैं ना कि जो निफ्टी 50 और सेंसेक्स होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को दर्शा देता है। क्योंकि निफ्टी 50 में टॉप की 50 कंपनीज आती हैं और सेंसेक्स BSE 30 बोलते हैं, उसमें टॉप की 30 कंपनीज को लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं कैसे हमारी इकोनॉमी चल रही है उसकी एक ये झलक देता है। अगर बड़े तौर पे इसको देखा जाए, थोड़े से और फैक्टर्स हटा दिए जाएं, तो कहीं ना कहीं जो ये शेयर मार्केट, जो निफ्टी और सेंसेक्स होता है, ये हमें एक झलक देता है इकोनॉमी की, कि हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेसिव है या अभी स्थिर है, या कुछ काम धंधा अच्छा नहीं हो रहा है या बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो उसके बारे में आप एक प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितनी सारी नॉलेज इन्वॉल्व है अगर आप इन्वॉल्व हैं शेयर मार्केट में। तो आपसे ये मत कहिएगा शेयर मार्केट में मैं सिर्फ पैसा कमाने आया हूँ। अभी तो दोस्तों शुरुआत है वीडियो के, आप आगे देखेंगे तो भौचक्के रह जाएंगे। आप कभी भी शेयर मार्केट की दोबारा बुराई नहीं करेंगे, भले आपने उसमें घाटा बुक किया हो, भले आपने उससे प्रॉफिट बुक किया हो। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी कुछ और कंसेप्ट की जो आप सीख सकते हैं शेयर मार्केट से। कुछ और जो कंसेप्ट हैं वो आते हैं। पहली बात करते हैं हम डिमांड एंड सप्लाई की। तो डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट, जो कि दुनिया का यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, वो आप सीख सकते हैं शेयर मार्केट में। कैसे डिमांड होती है, कैसे शेयर्स की डिमांड एंड सप्लाई होती है, कैसे प्रोडक्ट की डिमांड एंड सप्लाई होती है, कैसे कंपनीज की डिमांड एंड सप्लाई होती है। तो सब कुछ आप डिमांड एंड सप्लाई के बारे में इन डेप्थ जान सकते हैं। उसके बाद बात आता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स, कौन सी कंपनी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। फिर आता है स्टार्टअप एंड बिजनेस, क्या क्या स्टार्टअप्स हैं, कहाँ से वो फंडिंग ले रहे हैं, कौन कौन से अच्छे बिजनेस हैं, कैसे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनके बिजनेस स्ट्रेटजीज क्या है, इसके बारे में आप जान सकते हैं। IPO एंड शेयर्स के बारे में आप जान सकते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जिसको कहते हैं वो क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे हम शेयर खरीद बेच सकते हैं, कैसे अप्लाई IPO में अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस का, कैसे कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं। ये सब जानकारी आप ले सकते हैं शेयर मार्केट से। फिर आता है मेटल एंड हेल्थ केयर। बहुत सारी कंपनीज है मेटल की हैं, हेल्थ केयर की, और लाखों कंपनीज जिनके बारे में आप अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं अगर आप इन्वॉल्व हैं शेयर मार्केट में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कुछ अलग क्या क्या आप और पा सकते हैं शेयर मार्केट से। तो दोस्तों देखिए, इतनी सारी कंपनीज, जैसे मान लीजिए आप एयरलाइन कंपनीज हो गई, आपकी रियल एस्टेट कंपनीज हो गई, कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई ई-कॉमर्स कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरर हैं, और बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, IT कंपनीज हैं, और कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, और अपनी देखिए जो अपना ई मार्ट ई सर्विस से रिलेटेड कंपनीज हैं। बहुत सारी कंपनीज जिनके बारे में आप इन डेप्थ जान सकते हैं, क्योंकि आप अगर इन्वॉल्व रहेंगे, आप अगर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिक एनालिसिस करेंगे, इस तरह से आपकी नॉलेज जो है बहुत सारी कंपनीज के बारे में बढ़ेगी। और ध्यान रखिए दोस्तों मेरी बात, दुनिया में अगर आपके पास नॉलेज है तो समझ लीजिए आपके पास सब कुछ है। अगर नॉलेज है तो नॉलेज का अच्छे से उपयोग करके आप पैसा भी अच्छा कमा सकते हैं। अच्छा पैसा आप कमाएंगे, उसके ऊपर अच्छे रिटर्न्स भी कमा सकते हैं, और सब ये नॉलेज का खेल है दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नॉलेज लेते रहिए, नॉलेज लेते रहिए। मैं वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको नॉलेज प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूं, ताकि इसके माध्यम से आप अपने डिसीजन और बेहतर कर पाएं। तो इतनी सारी जो कंपनीज है उसके बारे में आप आसानी से जान सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे कुछ कंपनीज की, कितने प्रकार की कंपनीज के बारे में आप जान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैं एक स्क्रीनशॉट लाया हूं आपके लिए, बैंकिंग कंपनीज के बारे में जान सकते हैं, जैसे अपनी HDFC बैंक, स्टेट बैंक हो गई, सॉफ्टवेयर कंपनीज TCS, इन्फोसिस, विप्रो हो गई, ऑटो एंसिलरी कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फार्मा कंपनीज में देख लीजिए सिप्ला, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। तो टेलीकॉम कंपनीज भारती एयरटेल, आइडिया,
रिलायंस कम्युनिकेशन, मेटल एंड माइनिंग, कोल इंडिया हो गई, हिंदुस्तान जिंक हो गए, एनएमडीसी हो गई। तो इतनी सारी कंपनीज जो है इनके बारे में आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये तो सिर्फ नाम है, इसके बारे में इन डेप्थ में जाके देख सकते हैं ये कंपनीज क्या करती हैं, क्या क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, क्या मार्केट कैप है इनका, कैसे ये अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं, क्या क्या गवर्नमेंट सपोर्ट्स हैं इनके, क्या क्या पॉलिसीज हैं इनकी, इन सब के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। और कुछ कंपनीज देख लीजिए और कुछ सेक्टर्स की, जैसे हम बात करें अपनी रियल एस्टेट कंपनीज के बारे में आप जान सकते हैं, जिसमें यूनिटेक, जेपी इंफ्रा, ओबराय रियल्टी, गोजेट प्रॉपर्टीज। अभी तो और भी नई नई कंपनी आ गई है, पुराना स्क्रीनशॉट है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन की कंपनीज के बारे में जान सकते हैं, एल&टी हो गई, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंजीनियर्स इंडिया हो गया। एफएमसीजी में देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी। फाइनेंशियल सर्विस के बारे में जान सकते हैं, एचडीएफसी हो गई अपनी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, आईडीएफसी हो गई। ऑयल एंड गैस में देखिए रिलायंस धमाका मचा रही जो आजकल, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, गेल, भेल, सेल, बहुत सारी कंपनीज हैं। पावर सेक्टर में देख लीजिए टाटा पावर, रिलायंस पावर, पावर, अदानी ग्रीन। तो ये सब जो कंपनीज हैं इनके बारे में आप प्रॉपर नॉलेज ले सकते हैं। तो मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, देखिए चारों तरफ आप कहीं भी नजर घुमाइए, कहीं भी हाथ में आपने कुछ रिंग पहनी हो, वो भी किसी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर होके आई है। आप कहीं भी कुछ भी, आपने कुछ कपड़े पहने हो तो वो भी किसी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर होके आए हैं। आप कुछ भी देखेंगे, हर जगह कंपनी कंपनी का खेल है। अगर हर जगह कंपनी का खेल है तो उसके बारे में आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना दोस्तों। इससे क्या होगा, शेयर मार्केट में तो आप प्रॉपर से इन्वेस्ट कर ही पाएंगे, लेकिन कभी आप प्रोडक्ट लेने भी जाते हैं तो भी आप प्रॉपरली उसको देख पाएंगे कि हाँ ये ओरिजिनल प्रोडक्ट हमें मिल रहा है कि नहीं, हाँ ये सही प्रोडक्ट हमें मिल रहा है कि नहीं। और ये सब होगा अगर आप अच्छे से प्रॉपर नॉलेज लेते रहेंगे। शेयर मार्केट को सिर्फ पैसे का भंडार ना समझ के और भी इससे बहुत सारी चीजें लेते रहेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ बिजनेसेस के बारे में आपको पता चलता है। सर्विस बिजनेसेस क्या होते हैं, मर्चेंडाइजिंग बिजनेसेस क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस क्या होते हैं, हाइब्रिड बिजनेसेस क्या होते हैं। तो ये देखिए कितने डिफरेंट प्रकार के बिजनेस है। अगर आप बिजनेस अपना खोलना भी चाहते हैं तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप पहले से बिजनेस की जानकारी लेते रहेंगे तो। उसके बाद बात आती है डिटेल कंपनी इन्फो। किसी भी कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। इंडस्ट्रियल कोड्स क्या है, कंपनी की वेबसाइट क्या है, इंडस्ट्री रिसर्च क्या है, न्यूज क्या है उसके बारे में, एमएनए डील्स क्या हुई हैं, एजेंसी रेटिंग्स क्या है कंपनी के बारे में, डायरेक्टर और एसोसिएट कैसे हैं, बुक्स और जर्नल्स क्या है, पब्लिक टेंडर्स क्या है, स्टॉक डाटा एंड अर्निंग एस्टिमेट्स क्या रहे हैं कंपनी के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के बारे में तक आप जानकारी ले सकते हैं। तो डिटेल में कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है आसानी से। उसके बाद बात आती है मैनेजमेंट इन्फो की। तो देखिए मैनेजमेंट के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, कौन सा मैनेजमेंट है, क्या वो करते हैं, कैसी उनकी स्ट्रेटेजी है, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है, क्या उनके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो इस सब के बारे में आप आसानी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है जॉब अपॉर्चुनिटीज की। देखिए किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शेयर मार्केट से भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सत्य बात है ये। अगर कभी आपने कंपनी प्रेजेंटेशन देखी होगी, जैसे मैंने एक देखिए वीडियो आ रही है ऊपर, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसमें मैंने एक आयशर मोटर की जो कंपनी है उसके एक प्रेजेंटेशन के बारे में पूरी चर्चा करी थी। तो इसमें नीचे जाएंगे तो मेल आईडीज वगैरह आराम से लिखी रहती हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की, बड़े बड़े लीडर्स की। तो उस पर जाके आप अपना प्रॉपर मेल भेज सकते हैं, अपने जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं उनको। अगर आपका प्रपोजल या आपका जॉब जो आपने ईमेल भेजा है वो पसंद आया तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि शेयर मार्केट से आप जॉब भी आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको जॉब चाहिए, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इस तरह से आप पा सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सम अदर यूजफुल लर्निंग्स। कुछ और लर्निंग्स के बारे में देख लीजिए। बिजनेस लॉज के बारे में आप जान सकते हैं कि भैया ऐसे ऐसे लॉज होते हैं, अगर मैंने बिजनेस खोला तो मुझे इन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, वरना मुझ पर पेनल्टी या कुछ पड़ सकता है। तो आप पहले से सचेत हो सकते हैं। बाद में लॉस झेलने से अच्छा तो है ना कि पहले से आप सचेत हो जाइए कि क्या क्या लॉज हैं, उसके हिसाब से आप अपनी कंपनी चलाइए। फिर आता है फ्रॉड एंड स्कैम्स के बारे में आप पता कर सकते हैं, कैसे कैसे कंपनी। और फ्रॉड एंड स्कैम्स के बारे में मैं बहुत बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि एक पूरी वीडियो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, किस तरह से फ्रॉड एंड स्कैम्स होते हैं और किस तरह से आप उनसे बच सकते हैं। तो ऊपर वीडियो में देखिए, ऊपर डिस्क्रिप्शन जो है, आई बटन जो है, उसमें लिंक आ रहा है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। जितने प्रकार के फ्रॉड होते हैं सब मैंने समझाया, उनसे कैसे बचना है ये भी आपको बताया। तो फ्रॉड और स्कैम से आप अलर्ट रह सकते हैं।
उसके बाद बात आती है साइबर स्कैम से आप अलर्ट रह सकते हैं, किस तरह के साइबर स्कैम होते हैं, कैसे आपको कोई मेल भेज देता है, मैसेज भेज देता है। तो ये सब लर्निंग्स आप अगर प्रॉपरली इन्वॉल्व हैं शेयर मार्केट में तो आपको मिलती रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। कंपनी इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट्स। पहले तो मैं आपको बता दूं एक बेसिक एनालिसिस की वीडियो, बहुत ही बेसिक, जैसे आपको कंपनी विद इन 5 या 10 मिनट्स अगर आपको अच्छे से एनालाइज करना है तो बेसिक एनालिसिस की वीडियो, बेसिक एनालिसिस ऑफ अ स्टॉक, एक कंपनी के स्टॉक के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, ऊपर फिर से लिंक आ रहा है। मैं लिंक इसलिए बोल रहा हूँ कि दोस्तों ये सब वीडियो इंटरकनेक्टेड है, इसको आप जरूर देखिएगा, बहुत नॉलेज आपको मिलेगी। बेसिक एनालिसिस के लाइव मैंने आपको दिखाया कैसे आप बेसिक एनालिसिस करते हैं, ऊपर लिंक आ रहा है, उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद आप समझ पाएंगे कि बेसिक एनालिसिस ऑफ स्टॉक हम कैसे कर सकते हैं आसानी से। आ गया पी रेशियो, ईपीएस रेशियो, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, पीबी रेशियोज। और देखिए इसके बाद अब देखिए दोस्तों मैं कितनी बार आपको बोलूंगा कि आई बटन पे देखिए, इससे अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारी प्लेलिस्ट अलग अलग कैटेगरी में बनी हुई है, और पी और पीबी के बारे में जरूर देखिएगा। इन डेप्थ मैंने आपको समझाया, कभी भी जिंदगी में आपको पी और पीबी रेशियो में देखने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती अगर आपने वो पी और पीबी की वीडियो देख ली। और देखिए आप टैक्स के बारे में जान सकते हैं, कितने प्रकार के टैक्स होते हैं, कहाँ कहाँ आपको पेमेंट करना है, कब पेमेंट करना है। और देखिए स्प्लिट, बोनस, बायबैक, राइट्स, डिविडेंड, कितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये सब आप जान सकते हैं। एसेट और लाइबिलिटीज क्या है, बैलेंस शीट में आप कंपनी कैश फ्लो कैसा है कंपनी का। उसके बाद आप जान सकते हैं डेटर डेज कितने, कब पैसा कंपनी के पास कितने दिनों में आता है, ये सब कॉन्सेप्ट। मार्केट कैप कितना है कंपनी का, उसके बाद कैसे उसका मनी मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, और आरओई आरओसीई क्या है कंपनी का, सेल्स कैसी है कंपनीज की, एक्सपेंडिचर क्या करती है कंपनी, रिजर्व्स कितने हैं उसके, डेट और इक्विटी कितना, डेट टू इक्विटी रेशियो कितना है, और पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। ये सभी कॉन्सेप्ट अगर आप प्रॉपरली नॉलेज रखना चाहते हैं, आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक कंपनी के बारे में। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ दोस्तों, शेयर मार्केट में सिर्फ आप पैसा ही नहीं कमाने आ रहे, यहाँ से आप समझ लीजिए कि लाखों कॉन्सेप्ट सीख के जाते हैं। तो अगर इतना अच्छा, इतनी अच्छी सीख की जगह है ये, तो मुझे लगता है हमें कभी इसको बड़ा भला बुरा नहीं कहना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए अदर लाइफ रिलेटेड लर्निंग्स भी, हमें लाइफ रिलेटेड लर्निंग्स देता है शेयर मार्केट। कैसे, देखिए सक्सेस, जब आप प्रॉफिट कमाते हैं, आप ओवर द टाइम 10 ईयर्स 20 ईयर्स बहुत अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बनते हैं, तो आपको सक्सेस डिफाइन होता है, सक्सेस और फेलियर डिफाइन होता है। हो सकता है आप इंटर ट्रेडर हो, आप फेल हो जाएं एक दिन में, फिर आप सक्सेस हो अगले दिन, स्विंग ट्रेडिंग में आपको लॉस झेलना पड़े, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो सक्सेस और फेलियर जैसे हमारे लाइफ में होता है, वैसे ही कनेक्टेड होता है शेयर मार्केट में। उसके बाद बात आती है बैड टाइम्स गुड टाइम्स। कई बार देखिए जिंदगी में कितने बैड टाइम्स आ रहे हैं, जैसे मेरी जिंदगी का अभी थोड़ा बैड टाइम चल रहा है कोई बात नहीं, बैड टाइम नेवर एग्जिस्ट फॉर टू मच टाइम, ये मैंने एक छोटा सा बनाने की कोशिश करी है, कोई बात नहीं, वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। बैड टाइम्स नेवर एग्जिस्ट फॉर टू मच टाइम। ओके, सो बैड टाइम गुड टाइम आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बैड टाइम में हम काफी परेशान हो जाते हैं। उसी तरह शेयर मार्केट में भी बैड टाइम गुड टाइम आ सकते हैं आपके, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा, कभी बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, कभी बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। तो बैड टाइम गुड टाइम्स देखिए कैसे कोरिलेट हैं ये। उसके बाद बात आती है अप्स एंड डाउन्स की, जैसे लाइफ में देखिए अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, वैसे शेयर मार्केट में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। उसके बाद आती है पेशेंस की, देखिए कितना जरूरी है पेशेंस, पेशेंस डिसिप्लिन डीपीएस, द सक्सेस फॉर्मूला ऑफ अ शेयर मार्केट। इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है, मैं कह रहा हूं आप सभी प्लेलिस्ट देखिए, आपको वीडियो का भरमार मिलेगा, और बहुत ही अच्छी वीडियो है वो। डीपीएस द सक्सेस फॉर्मूला ऑफ शेयर मार्केट है डीपीएस, जिसमें डिसिप्लिन, पेशेंस और स्ट्रेटेजी की हमने बात करी है, उसको जरूर देखिएगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जिस तरह से लाइफ में पेशेंस जरूरी है, उसी तरह शेयर मार्केट में पेशेंस बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है डिसिप्लिन, जिसकी मैंने चर्चा करी कि उस वीडियो में मैंने पूरे अच्छे से डिसिप्लिन के बारे में डिस्क्राइब किया है। डिसिप्लिन जैसे लाइफ में सक्सेस पाने के लिए जरूरी है, वैसे ही शेयर मार्केट में भी सक्सेस पाने के लिए जरूरी है। फियर एंड फाइट के बारे में हमें सिखाता है शेयर मार्केट, कब कब हमें डरना चाहिए, कब कब हमें लड़ना चाहिए। जैसे जिंदगी में हमें कब कब डरना चाहिए, कब कब लड़ना चाहिए। लोग कहते हैं जिंदगी में डरो मत, मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। लोगों की बात सबकी सही है, मैं डर को, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डरो जिंदगी में कुछ करो मत, लेकिन मैं ये चाहता हूँ डर से आप सीख लो। अगर आप डर रहे हो, क्योंकि डर एक फीलिंग होती है जो अपने आप आ जाती है,
कभी कुछ हो रहा है, कभी रात में आप डर जाते हो, कभी सपने में डर जाते हो, तो एक फीलिंग है। तो उस फीलिंग से क्या है, आप जानबूझ के मत डरो कि नहीं मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, मुझे डरना है, मुझे डरना है, ऐसा नहीं। अगर वो फीलिंग आ रही है तो उससे आप सीख लो और उसके अगेंस्ट फाइट करो। तो मेरा ये कहना है कि फियर एंड फाइट के बारे में सिखाता है शेयर मार्केट हमें। उसके बाद बात आती है प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जैसे जिंदगी में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, कभी हमारे कुछ रिलेटिव्स को लॉस हो जाता है, कभी हमारी कुछ जो हमारे प्रियजन है उनको लॉस हो जाता है, कभी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, कभी हम बहुत खुश होते हैं। तो उस तरह से कोरिलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में समझाता है। तो देखिए कितनी लाइफ रिलेटेड लर्निंग्स भी हमें शेयर मार्केट प्रोवाइड करवा सकता है। सक्सेस, फियर एंड फाइट, डिसिप्लिन, पेशेंस, प्रॉफिट लॉस, बैड टाइम, गुड टाइम, अप्स एंड डाउन्स। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें शेयर मार्केट सिखाता है। आइए आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। और देखिए वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट में सिर्फ पैसा ही नहीं और भी बहुत कुछ है। तो मैं वही बात कह रहा हूँ कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द मनी। मतलब आपको शेयर मार्केट बहुत कुछ सिखाता है। देखिए इस इतनी पिक में इतनी सारी चीजें हैं जो आपको सीख के बहुत ही अच्छा लगेगा। स्टॉक लिस्टिंग, सेबी, इन्वेस्टर्स, मार्केट, आईपीओ, स्मॉल मार्केट, मार्केट रिफंड, प्राइजेस, फॉलन, फाउंडर्स, ब्रॉडर, इंडियन मार्केट, फॉरेन मार्केट, बहुत सारी चीजें हैं। मंथ्स, डेट्स, फेथ, वोलेटिलिटी क्या होती है, वर्ल्ड प्लान क्या है, वर्ल्ड न्यूज क्या है, इक्विटी क्या है, स्टेक क्या है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, लॉस क्या है। तो ये सब देखिए कितनी कितनी सारी चीजें एक पिक में आई हैं। तो सोचिए और भी कितनी सारी चीजें ये हमें सिखाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो का समाप्ति की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि देयर इज अ लॉट टू लर्न फ्रॉम आप बताइए, फ्रॉम स्टॉक मार्केट। वैसे तो मैं इसको शार्प मार्केट कहता हूँ, शार्प मार्केट, पैना मार्केट है, बच के रहिएगा। इस हम चर्चा करते रहते हैं अपनी वीडियोस में अक्सर। तो देखिए शेयर मार्केट से सीखने को बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ है दोस्तों, बहुत कुछ है। बस आप अगर ध्यान से सीखेंगे तो आप जानेंगे कि हाँ इसमें सिर्फ पैसा ही नहीं और भी बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ लाइफ में। तो इसकी रिस्पेक्ट करिए दोस्तों, यही मेरा कहना है कि शेयर मार्केट की रिस्पेक्ट करिए। भले आपको लॉस हुआ हो, बहुत प्रॉफिट हुआ हो, इस सब से मैं कोई मतलब नहीं है। मतलब इस सब से मैं अभी फिलहाल के लिए कोई मतलब आपको नहीं बता रहा हूँ। बस मैं ये बोल रहा हूँ, देखिए अगर ये आपको इतनी लर्निंग्स देता है, जैसे बुक होती है उसका हम सम्मान करते हैं कि वो हमें नॉलेज दे रही है, उसी तरह शेयर मार्केट भी एक अथाह बुक है, अनंत बुक है जिसका कोई अंत नहीं है। तो अगर वो आपको इतनी अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करवा रही है तो उसका प्लीज रिस्पेक्ट करिए दोस्तों। दोस्तों एंड करते हैं वीडियो का आज की बात के साथ। आज की जो बात है वो है, शेयर मार्केट में है ढेर सारा ज्ञान, करना इसका हमेशा सम्मान। तो यही बात मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट से आपको बहुत सारा ज्ञान मिलता है, तो इसका सम्मान जरूर करिए दोस्तों। वीडियो का एंड करता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।